कि दरबार में शाहों के सर हम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को वो आतंकियों को और गुनहगारों को वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, और जहाँ जाके जिन लोगों को गले लगा रहे हैं, जिनसे बड़े बड़े तोहफे कबूल कर रहे हैं, वो किन कपड़ों में रहते हैं, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। आपको मैं एक ऐसी बात आपके चैनल पे आज कह रही हूँ, अगर इस क्लिप को आप चला दीजिएगा तो वायरल होगी। जब वो CCM में थे, CCM एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स रखे जाते हैं। जब वो उभरे अपने उससे कोमा में थे, उसके बाद वेंटिलेटर से बाहर आने के बाद ट्रैकोस्टमी हुई थी और वो सीने पे अपने किताबें रख करके सोते थे। डॉक्टर्स PGI के हैरान थे, लखनऊ PGI के, ये कैसे, उनको सुकून मिलता था, वो नहीं चाहते थे। बहुत ऐसे मकान देखे गए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। देखिए, ये एक बहुत खुशगवार लम्हा तो है शायरी के हवाले से, लेकिन हम लोगों के लिए और जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको एक बार फिर से गमज़दा कर रहा है, क्योंकि फिर से वो तबसरा निकला और उस हवाले से बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है। जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो अगर उनको उनकी शायरी के साथ साथ उनके दूसरे ज़िंदगी के पहलुओं पर भी याद कर रहे हैं। उनकी शायरी न सिर्फ उनकी ज़िंदगी का अक्कासी है, बल्कि तमाम ऐसे पहलुओं पर बात करना उनको ज़रूरी समझते थे। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था होना। आपने कहा कि आप बहुत सारी मुश्किलों में घिरी हुई हैं, कोर्ट भी जाना है। तो एक्चुअली वफ़ का भी जो मामला चल रहा था उस पर मेरे ऊपर तमाम मुकदमे हो गए हैं, और एक और मुकदमे में उन्होंने गंभीर धाराएं लगाई हैं, तो मुझे कल कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश होना है एक्चुअली। तो अब ये काम भी ज़रूरी था, यहाँ पर भी हाज़िरी ज़रूरी थी, और अब कोर्ट में तो हाज़िरी बहुत ही ज़रूरी है, आप समझ रहे, नहीं तो कहीं और हाज़िरी लग जाएगी मेरी इसलिए। एक भी दौर आपके हवाले से आएगी, जेल जाने में अब शरीफों को का ठिकाना ही जेल बन रही है। देखिए, इमरजेंसी के टाइम में बड़े बड़े लोग जो क्रांतिकारी थे उनको जेल में डाला गया, और वही निकल करके उन्होंने देश के अलमबरदार बने। तो आज का दौर भी एक इमरजेंसी से कम नहीं है। जब आप सच को सच और गलत को गलत कह रहे हो तो उस वक्त में आपका ठिकाना जेल ही है, ये हमें भी मालूम है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जेल से डर नहीं लगता, बल्कि मैंने तो 2020 में जब CNRC का आंदोलन था, मैंने तभी कह दिया था कि ये जो मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो मुकदमे लगाए गए हैं, मैं उनको मुकदमों को अपना तमगा मानती हूँ। कम से कम आने वाली नस्लें इस बात को याद करेंगी कि हम उस नस्ल से हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में, ऐसे कड़े वक्त में भी सच का साथ दिया और झूठ को डंके की चोट पे झूठ बोला। आपने कहा कि हम लोग हाकिमों के सामने सर खम नहीं करते। बिल्कुल नहीं। देखिए, हाकिमों के सामने के, ये हाकिम नहीं है, ये तानाशाह हैं। हाकिम लफ्ज़ भी इनके लिए बड़ा सॉफ्ट है, ये तानाशाह हैं। जिस तरीके की इन्होंने तानाशाही कर रखी है, कोई एक तबका आप ऐसा बता दीजिए जो इनसे बचा हुआ हो। तो ये बात सही है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने मुख्यमंत्री के मौजूदगी में ये बात कही थी कि दरबार में शाहों के सर हम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार जो है GCC के देशों में जा रहे हैं, UAE से लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं सऊदी जा रहे हैं, लगातार रिश्तों को बेहतर करने की बात कर रहे हैं मुस्लिम देशों के साथ। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, मूवी, उसका गाना है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को वो आतंकियों को और गुनहगारों को वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, और जहाँ जाके जिन लोगों को गले लगा रहे हैं, जिनसे बड़े बड़े तोहफे कबूल कर रहे हैं, वो किन कपड़ों में रहते हैं, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। इस तरीके की प्रधानमंत्री की भाषा ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कि वो उनको ये याद रखना चाहिए कि वो इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक तबके, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनको अपना प्रधानमंत्री का धर्म बखूबी निभाना चाहिए, तब वो जाके दिलों में जगह बना पाएंगे। कुछ अपने वालिद के अशआर अगर आप सुना पाएँ तो। इनकलाबी आदमी थे, हमेशा जो है ओहदे मिले थे वो भी ठुकरा दिए। देखिए, ओहदों की बात ही नहीं है। ओहदे, वो एक ऐसे शख्स हैं, वो किसी दायरे में नहीं बन सकते थे। जिन लोगों ने उनको ओहदे दिए होंगे, यकीनी तौर पर वो ये चाहेंगे कि वो उनकी जैसी बात करें, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो गलत को गलत ही कहेंगे, चाहे वो जिधर भी बैठे हों। तो इसलिए उन्होंने कभी भी वो नहीं किया। मेरे पापा का एक शेर है ना कि संग मरमर, कलंदर संग मरमर की मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों पे नहीं मिलता। ये शेर बहुत कुछ कह रहा है। तो उन्होंने लैविश लाइफ को ठुकराया, वो एक फ़कीराना ज़िंदगी उन्होंने अगर शेर कहे
फ़कीराना ज़िंदगी पर, तो उसको जी करके दिखाया। वो एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी के हवाले से जो कहा उसको जी करके दिखाया। सुमैया, लेकिन मेरा एक तीखा सवाल है कि ये लगता नहीं कि आप लोगों ने आपके वालिद के साथ इंसाफ नहीं किया? आखिरी वक्त में एक बंद कमरे में, छोटे से कमरे में उन्होंने पूरी आखिरी उम्र गुजार दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो उस हुजरे को जहाँ पर किताबों से पूरा वो कमरा भरा हुआ है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको मैं एक ऐसी बात आपके चैनल पे आज कह रही हूँ, अगर इस क्लिप को आप चला दीजिएगा तो वायरल होगी। जब वो CCM में थे, CCM एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स रखे जाते हैं। जब वो उभरे अपने उससे कोमा में थे, उसके बाद वेंटिलेटर से बाहर आने के बाद ट्रैकोस्टमी हुई थी और वो सीने पे अपने किताबें रख करके सोते थे। डॉक्टर्स PGI के हैरान थे, लखनऊ PGI के, ये कैसे, उनको सुकून मिलता था। वो नहीं चाहते थे। बहुत ऐसे मकान देखे गए, बहुत ऐसे घर देखे गए, ऊपर माशाल्लाह बहुत बड़ा मकान है जहाँ पापा का वो है, लेकिन वो कहते थे मुझे अपने इस हुजरे में सुकून मिलता है। तो हम लोग ये चाहते थे वो जहाँ उनको सुकून मिल रहा है वो बहरहाल वहीं रहे।